एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखो फिगर 9.43, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से आपको सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो बस अब ध्यान से सुनते चलो, जो मैं बोलता हूँ बस हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स AB एंड AC। यहाँ पर फिगर आप देखोगे तो फिगर है आपको यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल जो है, जो कि वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड AB एंड AC ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल कौन सा है? बड़ा वाला ABC। आराम से ध्यान से धीरे धीरे सुनते चलो, सब समझ में आ जाएगा। वो बात कर रहा है किसके बारे में? ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। ABC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है। वो जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC जो है हमारा, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। क्या, कौन से पॉइंट्स? P एंड Q। अगर ये फिगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं पहले क्या करूँगा, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। तो यही फिगर को मैं और एक बार इधर ड्रॉ करना यहाँ पर करता हूँ, देखो ध्यान से। तो मैंने पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि है मेरा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ये है मेरा ट्रायंगल ABC जो कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि AB एंड AC, यहाँ पर इक्वल साइड जो है हमारा AB एंड AC है, ठीक है। तो ये है हमारा AB और ये रहा हमारा AC, ठीक है। बच्चों यही फिगर को मैं और एक बार दोबारा बना रहा हूँ, ओके, समझ में आ रहा है सबको? वही मैं यहाँ पर कुछ अलग फिगर नहीं बना रहा हूँ, वही सेम फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, फिगर बनाऊंगा। देखो ये है हमारा ट्रायंगल ABC जो कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि AB एंड AC आर द 2 इक्वल साइड ऑफ दिस आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये AB इक्वल है AC के साथ। कैसे हम इंडिकेट करेंगे ना, यहाँ पे हम छोटा सा एक लाइन यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर एक लाइन दे देंगे, ठीक है। ये मार्क से हमें पता चलता है कि यस AB इज इक्वल टू AC। यहाँ तक सबको क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि देखो जो ट्रायंगल है ABC जो है हमारा, ट्रायंगल हमारा जो ABC जो है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप रिपीट करते हो, कंप्लेन बहुत करते हैं बच्चे, ये सब रिपीट बहुत करते हो। बट मुझे वैसे ही आदत है पढ़ाने के लिए, रिपीट करूँगा तभी बच्चों के दिमाग में घुसेगा, ओके। तो अब सुनते चलो। देखो ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ओके। ये जो ABC ट्रायंगल है हमारा आइसोस्केलेस, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है। यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया गया है, P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन द इक्वल साइड AB एंड AC। P एंड Q वो दो पॉइंट्स हैं, याद रखो। P और Q ये 2 पॉइंट्स है जो कि हमारे इक्वल साइड पे लाई करते हैं। इक्वल साइड हमारे कौन से हैं? AB और AC, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर देंगे, ये जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा P, और ये पॉइंट हम दे देंगे इसको यहाँ पर, इसका नाम दे दो Q, ओके। अच्छा, तो P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स which lie on the equal side AB and AC, ओके। अच्छा, यहाँ तो सबको क्लियर? ऑफ ट्रायंगल ABC जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है हमारा ABC, सच दैट AP इक्वल है AQ के साथ, AP इक्वल टू AQ। जैसे कि यहाँ पर फिर मेंशन कर दिया गया है कि AP इक्वल है AQ के साथ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल लाइन दे दो। देखो यहाँ पर पॉइंट्स है हमारा, P यहाँ पर पॉइंट है मेरा P, यहाँ पर Q है। अब बोल रहा है कि AP जो लाइन है हमारा और AP और AQ ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर 2 लाइन दे, 2 मार्क दे के यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, हाँ भाई ये इक्वल है। अब बोलो सर आप यहाँ पर 2 क्यों मार्क किए? देखो बच्चों, मैं पहले एक लाइन से मार्क करके बताया हूँ कि ट्रायंगल ABC का जो इक्वल साइड AB और इक्वल टू AC है, तो फिर से मैं एक लाइन नहीं कर सकता, ओके। तो यहाँ मुझे डबल मार्क यहाँ पर करना होगा टू इंडिकेट दैट AB इक्वल टू AQ, ओके। अच्छा, फिर इतना तो फिगर में, फिर उसके बाद यहाँ से इसको जॉइंट किया गया है, यहाँ पर B और Q पॉइंट को जॉइंट किया गया है, फिर P एंड C को जॉइंट किया गया है। तो ये बन के हमारा फिगर तैयार हो गया, जैसे क्वेश्चन में है हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, AB तो हमें अब यहाँ पर आप समझ जाओ कि AB इक्वल है AC के साथ। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ। देखो AB इक्वल है AC के साथ, ये अब चीज़ आप याद रखो दिमाग में, क्योंकि फिगर में मैं इसको अभी दिखा नहीं सकता। कहाँ पर लाइन दो, आप कैसे समझोगे? समझ नहीं पाओगे, इसलिए आप समझ जाओ कि AB इक्वल है AC के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाइन दूंगा तो आप समझोगे ये साइड इक्वल है इसके साथ, नहीं वैसे नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर नाम यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ फिगर में, ओके। मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर AB इक्वल है AC के साथ, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि AP इक्वल है AQ के साथ। यहाँ पर आप एक लाइन यहाँ पर दो, यहाँ पर एक लाइन दो, ठीक है। अच्छा, अगर आप AB इक्वल टू AC दिखाना चाहते हो फिगर में, तो आप कैसे दिखाओगे?
एक काम करो आप ऐसे यहाँ पर एक इक्वल साइन यहाँ पर दे ही दो, पी पॉइंट के पास ही मैं देता हूँ, यहाँ पर समझ जाना, ठीक है। पी पॉइंट के पास ही यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। तब यहाँ पर हम 2 मार्क हम देंगे, यहाँ पर 2 मार्क। अब आप समझो कि ए बी जो साइड है हमारा इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ, ओके। और फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए पी जो साइड है हमारा, ए पी इक्वल है ए क्यू के साथ। यहाँ पे हमने 2 लाइन गिवन किया है, ओके। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में बोला है कि बी क्यू इक्वल टू सी पी, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, बी क्यू इक्वल टू सी पी हमें प्रूफ करना है, ओके। अच्छा तो हम कैसे प्रूफ करेंगे उसको ध्यान से देखो। तो हम इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अब और एक जो बात मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। अभी आपके दिमाग में सिर्फ 2 बातें रहने चाहिए जो मैं अभी अभी तुरंत बताया। क्या बताया कि ट्राइंगल ए बी से कैसे इसके लिए ट्राइंगल है, ए बी इक्वल है ए सी के साथ, ये बड़ा वाला जो साइड आपको दिख रहा है ए बी इक्वल है ए सी के साथ। और फिर क्या गिवन है, ये छोटा वाला साइड है हमारा जो ए पी इक्वल है ए क्यू के साथ, ठीक है। ये 2 बातें अभी याद रखो, आस्ते आस्ते और भी बताऊंगा। ए पी इक्वल है ए क्यू के साथ, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। अच्छा ये 2 बातें दिमाग में रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें सवाल में बोला है कि बी क्यू इक्वल टू सी पी इक्वल प्रूफ करना है। बी क्यू जो है सी पी वही है, वही प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ दैट बी क्यू इक्वल टू सी पी हम क्या करेंगे, देखो बी क्यू फिगर में खोजते हैं, बी क्यू है कहाँ, ये रहा बी क्यू आपका, देखो ये रहा। ध्यान से देखते चलो, मैं दिखा रहा हूँ माउस से जो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते चलो। बी क्यू मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बी क्यू इसके बारे में बात कर रहे हैं वो, ये है हमारा बी क्यू। बी क्यू इक्वल है किसके साथ, सी पी के साथ। सी पी मतलब कौन सा, ये वाला, ये सी पी। तो हमें प्रूफ करना है कि जो बी क्यू जो साइड है वो इक्वल है किसके साथ, सी पी के साथ इक्वल है, इसके साइड इक्वल है। अच्छा हमें प्रूफ ये करना है कि बी क्यू इक्वल है सी पी के साथ। एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सब बताओ, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ओके। अच्छा सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर बताओ। ये जो बी क्यू जो है यहाँ पर और यहाँ पर जो सी पी है, ये कौन से 2 ट्राइंगल के पार्ट हैं, मुझे एक बार देख के बताओ फिगर। यस सारे बच्चे बता देंगे। क्या, बी क्यू और ये हमारा जो सी पी है, ये कौन से 2 ट्राइंगल के पार्ट है, मुझे बताओ। ये जो बी क्यू जो साइड है हमारा, कौन सा ट्राइंगल का पार्ट है, उस ट्राइंगल का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। ये मैं आपको रफली ऐसे समझा रहा हूँ, बाद में अक्सर फिगर तो है ही, बाद में अच्छे स्टेटमेंट लेके आपको बताऊंगा। अभी तुरंत ही बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। बट मुझे सिंपल से एक सवाल बता दो, हमें प्रूफ करना है बी क्यू इक्वल टू सी पी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बी क्यू जो है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। आप क्या बोल सकते हो, बी क्यू इज द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। नो, बी क्यू जो है, बी क्यू ये जो लाइन है हमारा साइड है, वो ट्राइंगल एबीसी का पार्ट नहीं है। तो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है बी क्यू हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो बी क्यू जो हमारा जो साइड है वो ट्राइंगल, आप यहाँ कोई भी ट्राइंगल का नाम ले लो, तो यहाँ पर ट्राइंगल का नाम हम क्या लिखेंगे, ये वाला ट्राइंगल का पार्ट है। देखो ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखो फिगर को, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो ये जो मैं यहाँ पर माउस से आपको दिखा रहा हूँ, वो ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल का वो पार्ट है बी क्यू। तो इस ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं बी क्यू सी। क्या नाम लेंगे, बी क्यू सी। मैं वो यहाँ पर बोल सकता हूँ द साइड बी क्यू इज द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल बी क्यू सी। अच्छा अब यहाँ पे दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि सीपी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, सीपी। अब देखो सीपी फिगर में देखो, सीपी कहाँ पे, ये रहा आपका साइड सीपी। तो मुझे बताओ सीपी जो साइड है हमारा कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। ध्यान से देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दो, कौन से ट्राइंगल का पार्ट है ये। तो हम इसको बोलेंगे, आप इसको कोई भी नाम ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया आपका, यहाँ पर पी क्यू सी मैंने यहाँ पर नाम लिया, आप यहाँ पर ले लो, क्या कुछ भी ना लो, बी पी सी ले लो या फिर बी सी पी ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का नाम लिया बी सी पी। ध्यान से देखते चलो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बी क्यू जो साइड है हमारा वो कौन सा ट्राइंगल का पार्ट है, बी क्यू सी, ये वाला ट्राइंगल का पार्ट है हमारा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल का पार्ट है। और जो दूसरा साइड है हमारा सीपी, वो सीपी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है हमारा, सीपी, ये जो है सीपी वो इस ट्राइंगल का पार्ट है। इस ट्राइंगल का नाम आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर बीसीपी मैंने यहाँ पर लिया, बीसीपी, ओके। तो हमें यहाँ पर 2 ट्राइंगल मिल चुके हैं। अब ये जो 2 ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल को हम अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर हम क्या करेंगे, ये 2 ट्राइंगल को, ये 2 ट्राइंगल जो है हमारा यहाँ पर निकला, ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम सिंपली दिखा सकते हैं कि बी क्यू इक्वल है सीपी के साथ बाय सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल से हम इसको इक्वल दिखा सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमें ये 2 ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना कैसे है, किस वे में हम इसको दिखा सकते हैं। हमें सारे रूल भी फॉलो करने हैं कॉन्ग्रुएंट के, कौन से कंडीशन से ये होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि क्या हमें प्रूफ करना है, बी क्यू इक्वल टू सी पी प्रूफ करना है। तो हम कौन से ट्राइंगल को पकड़ेंगे, ये 2 ट्राइंगल को हम लेंगे, बी क्यू सी एंड ट्राइंगल बी सी पी।
ओके, बी क्यू सी मतलब ये वाला बी क्यू सी, फिर हम ट्रायंगल लेंगे बीपीसी। अब कुछ भी नाम है यहाँ पे ले लो, कुछ दिक्कत नहीं, बस ट्रायंगल देखो। अब ट्रायंगल का जो ट्रायंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रायंगल दो ट्रायंगल आपको नजर आना चाहिए फिगर में। ओके, अच्छा, तो ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दो ट्रायंगल तो हम ले लिया। अब ये दो ट्रायंगल को सवाल ये होता है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना हमें। कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तभी ना हम लिख सकते हैं बी क्यू इक्वल टू सी पी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ये वाला लिख सकते हैं कि बी क्यू इक्वल है सी पी के साथ बाय या सिपिसिटी रूल। तो सिपिसिटी का पावर यूज करने से पहले हमें सिपिसिटी का पावर कब मिलता है, जब हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ओके, तो ये दो ट्रायंगल को हमको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके बाद हम उसको और कुछ कर सकते हैं। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है, ये नेमिंग क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बी क्यू सी और बी सी पी। अब याद यहाँ पे ध्यान दो, हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट अभी लेना है, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। हमें अभी कॉन्ग्रुएंट करना है, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हमको जो नेमिंग लेना है उसी के अकॉर्डिंग लेना होगा। मैं आपको सिर्फ ट्रायंगल यहाँ पर दिखा दिया। अब हम नेमिंग जो लेंगे यहाँ पर मन से ऐसे नेमिंग नहीं ले सकते बी सी पी। हमें जो बी क्यू सी जो मैंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग लेना होगा। तो मैंने आपको सिखाया कैसे करना है। देखो, बी से क्यू को मैं गया, क्यू से फिर मैं सी को आया, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे यहीं से आना पड़ेगा, सी से पी जाना पड़ेगा, पी से मुझे बी जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर नेमिंग चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सी पी बी। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सी पी बी। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सी पी बी। ओके, तो मैं कुछ ट्रायंगल जस्ट दिखा रहा था, बट नेमिंग जो लोगे उसी के अकॉर्डिंग लोगे, क्योंकि अब हम कॉन्ग्रुएंट अपन प्रूफ करने वाले हैं ना। तो कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ करेंगे तो नेमिंग जो होगा बी क्यू सी, हमने यहाँ से शुरू की बी से क्यू फिर क्यू से सी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट कौन सा नेमिंग होगा, सी पी बी होगा हमारा यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर चलो नेमिंग लेते हैं। तो पहला है हमारा बी क्यू सी। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे सी पी बी, तो हमें लेंगे सी पी बी। ओके, अब ठीक है, अब नेमिंग उसी के अकॉर्डिंग लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड करते हुए अब हम इसको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है। ध्यान से सुनो, कॉन्ग्रुएंट दिखाना हमें। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएं, क्या करें ऐसे कि कॉन्ग्रुएंट ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब आपके माइंड में ये सिर्फ दो ट्रायंगल ही घूमना चाहिए। जैसे आपको कोई मतलब कोई यहाँ पर आपसे कोई मतलब कुछ अच्छा चीज़ आप देख लेते हो, कोई मतलब कहीं पे घूमने जाते हो, आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है, तो सारा दिन वही दिमाग में घूमता रहता है, अरे हाँ ऐसा था वैसा था, होता है ना। तो या फिर आपने कोई भी ऐसा चीज़ देखा जो मतलब रेगुलर वो नहीं है, बट कभी आपने देख लिया एक बार, कभी मतलब कहीं पर कोई गेम देख लिया या फिर कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, तो हमेशा वो चीज़ दिमाग में घूमता रहता है, बस वही फोकस में रहता है, वही चीज़ हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। तो अभी सारा फोकस आपका टोटल फिगर को भूल जाओ, सिर्फ अपना सारा फोकस ये दो ट्रायंगल पे रखो। सारा ट्रायंगल अपना दो ट्रायंगल पे रखो, बी क्यू सी जो मैंने ट्रायंगल बताया बी क्यू सी, और दूसरा जो ट्रायंगल मैंने आपको बताया सी पी बी। बस अपना सारा फोकस ये दो ट्रायंगल के ऊपर रखो। सिर्फ ये दो ट्रायंगल जो मैं दिखा रहा हूँ फिगर में, बस उसी पर फोकस रखो, क्योंकि हमें इसी को दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, अच्छा, तो अब देखते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या मतलब गिवन है हमें देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या हेल्प करता है ये दो ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन से हमें क्या हेल्प मिल सकता है, क्वेश्चन हमें ये हेल्प कर रहा है। देखो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं आप कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, और हम टाइम लगेगा बच्चों, ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा, मुझे पता है क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे। यहाँ पर जो वीडियो देखेगा वो कॉन्सेप्ट समझ के जाएगा। ओके, चलो, तब हमारे माइंड में क्लियर हो चुका है ये दो ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखते हैं सवाल में हमें क्या क्या क्वेश्चन गिवन है, क्या क्या सवाल में हमें क्या सवाल से क्या हमें हेल्प मिल सकता है। तो सवाल में हमें गिवन है कि हमें देखो, मैंने आपसे कहा था ये चीज़ अपने माइंड में रखो कि ए बी इक्वल ए सी के साथ। अब देखो, आपके दिमाग में ये दो ट्रायंगल घूमना चाहिए, ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बट बाकी चीज़ को भी यहाँ पर नोटिस करो कि ए बी इक्वल ए सी के साथ। ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, उसका जो ये वाला जो साइड है ए बी साइड, जो बड़ा वाला देखो ए बी साइड, वो इक्वल है ए सी के साथ। तो ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल का साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी का साइड जो है हमारा ए बी इक्वल है ए सी के साथ। तो जो ए बी जो साइड है हमारा वो इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। बट ए बी एंड ए सी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस टू ट्रायंगल। याद रखो मैं क्या बोला अभी कि ए बी और ए सी जो साइड है ये दो ट्रायंगल के पार्ट नहीं है, समझो इस चीज को। तो अब अगर फिगर में आप देखोगे तो कौन से साइड ये दो ट्रायंगल के पार्ट है, सिर्फ आपका बीपी होगा
और यहाँ पर सी क्यू होगा, और यहाँ पर सी पी, और यहाँ पर बी क्यू, और ये बी सी। अगर मैं बोलूँ बच्चों, ये दो ट्राइंगल के जो पार्ट्स हैं, इस जो बड़ा वाला फिगर जो आप देख रहे हो, पूरा फिगर देखो 9.43, ये जो बड़ा वाला फिगर आप देख रहे हो, ये बड़े फिगर के अंदर कौन कौन से साइड हैं जो इन दोनों ट्रायंगल के पार्ट है? कौन से ट्रायंगल? BQC और CPB का। कौन से? आप बोलोगे सर BP और CQ होगा। एक BP इस ट्रायंगल में, ये BP और ये इधर CQ, और यहाँ पर देखो ये BC जो कि कॉमन है दोनों में, और ये हमारा है CP, और ये रहा आपका BQ, CP, BQ, और यहाँ पर BP, यहाँ पर QC, और यहाँ पर BC। यही सब पार्ट्स है ना ये दो ट्रायंगल के। अगर मैं सिर्फ BQC का पार्ट बताओ, ये ट्रायंगल BQC का पार्ट बताओ, तो आप बोलोगे BQC का पार्ट सिर्फ होगा BQ होगा, QC होगा और BC होगा। फिर मैं आपसे पूछा CPB का पार्ट बताओ, CPB ट्रायंगल का पार्ट बताओ, तो CPB का ट्रायंगल का पार्ट कौन से होंगे? CP होगा, एक BP होगा और एक होगा आपका BC होगा। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? अच्छा, बट क्वेश्चन में कहीं भी हमें मेंशन, ये जो पार्ट के बारे में अभी मैंने जो आपको बताया, कहीं भी क्वेश्चन में इसको मतलब कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि दोनों इक्वल हैं। कहीं पे देखो अब मेंशन किया गया है, मतलब ये दो ट्रायंगल के पार्ट्स के बारे में कहीं भी क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया है कि ये इक्वल है कोई साइड या फिर कोई एंगल इक्वल है, कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा गया है। ध्यान से इस चीज़ को समझो जो मैं बता रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइड कौन कौन, ये BQ से ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स हम लिख लेते हैं ताकि और भी क्लियर आप समझो। BQ है उसका पार्ट है, या एक आपका QC है BQC का ट्रायंगल का पार्ट, और क्या हो सकता है BC एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इस ट्रायंगल का ले लेते हैं ट्रायंगल जो CPB है, इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मैं अब आपको बता रहा हूँ BQC ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। देखो ट्रायंगल जो CPB है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? CPB, तो एक से CP है साइड उसका, और एक आपका BP है, और एक आपका BC है। तो ये ट्रायंगल BQC का पार्ट्स ये हैं और ट्रायंगल CPB का पार्ट्स ये हैं। कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि कोई पार्ट्स इसमें इक्वल है। ओके, अच्छा, किसी में कहीं मेंशन नहीं किया है। और ये BQ इक्वल टू CP, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो मेंशन किया है ना BQ इक्वल टू CP। अरे BQ CP ठीक है, इसमें BQ है इसमें CP है, बट हमें ये प्रूफ करना है ना, हमें थोड़ी यहाँ पर इक्वल बोला है, हमें प्रूफ करना है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ यही गिवन है कि AB इक्वल टू AC, तो AB और जो बड़ा वाला साइड है और इक्वल है किसके साथ? AC के साथ। ओके, तो बड़ा वाला साइड इक्वल गिवन है ना, हमें तो BP तो गिवन नहीं है कि BP इक्वल है QC के साथ। तो एक चीज़ याद रखो, हमें पता है कि AB इक्वल है AC के साथ, और हमें पता है कि AP इक्वल है AQ के साथ। देखो मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ ऑलरेडी, मैं यहाँ पर मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है देखो, और एक बार दिखा रहा हूँ। देखो AB साइड, देखो माउस देखो, AB साइड इक्वल है AC के साथ, AP साइड इक्वल है AQ के साथ। ओके, अच्छा, अगर ये साइड बड़ा वाला साइड इसके साथ इक्वल है, AB इक्वल है AC के साथ और AP इक्वल है AQ के साथ, तो क्या हम BP इक्वल टू QC क्या लिख नहीं सकते? BP इक्वल टू CQ बोलो, या फिर PB इक्वल टू QC बोलो, कुछ भी बोलो। तो क्या हम बच्चों PB इक्वल टू, क्या हम PB इक्वल टू QC क्या लिख नहीं सकते? सोचो इस चीज़ को। यस, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू QC, कुछ भी आप हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे बताओ? BP इक्वल टू QC हम क्यों लिखेंगे? देखो ये बड़ा वाला साइड इक्वल है इसके साथ, और ये छोटा वाला ये AP इक्वल है AQ के साथ, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका BP इक्वल हो जाएगा QC के साथ। आप बोलो सर कैसे, हमें तो नहीं समझ में आया। तो समझ में नहीं आया तो बताता हूँ और एक बार देखो, इतना तो समझ रहे हो कि बड़ा वाला AB इक्वल है AC के साथ और छोटा वाला AP यहाँ पर AP इक्वल है AQ के साथ। अच्छा, ये जो बड़ा वाला जो हमारा AB है, मान लो ये बड़ा वाला जो है AB हमारा, इसको मान लो आप, सपोज मान लो, आप कंसिडर कर लो, सपोज ये है सपोज 6 सेंटीमीटर मान लो, और ये जो बड़ा वाला साइड इस तरफ है हमारा, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको मान लो 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों इक्वल है। अच्छा, हमें पता है ये AP जो है वो भी इक्वल है किसके साथ? AQ के साथ। तो हम मान लो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, और तो यहाँ पर AP जब 2 हो जाएगा तो AQ कितना हो जाएगा? ये भी 2 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर देखो तो AP इक्वल है 2, AP और AQ का वैल्यू 2 है, और बड़ा वाला जो AB का मैंने वैल्यू 6 लिया है, और इधर मैंने AC का वैल्यू 6 लिया है। अगर ये 2 है तो क्या ये 4 नहीं होगा? क्या ये जो P और B का मेजरमेंट 4 नहीं होगा? और क्या Q और C का मेजरमेंट क्या 4 हो नहीं सकता? तो क्या मैं BP इक्वल टू QC क्या लिख नहीं सकता? इस चीज़ को समझो। ट्रेन जा रहा है, सॉरी बच्चों, मुझे पता है बहुत, मुझे गुस्सा भी आता है कभी कुछ जाता है, फिर ठीक समझाने के वक्त ही ट्रेन आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, बट क्या करें, फिर से मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस बार तो एडिटिंग कर नहीं सकते, बहुत दिक्कत होता है एडिटिंग करने में, तो आप थोड़ा मैनेज कर लो, सॉरी फॉर दैट।
हमेशा ट्रेन जाता है। जब भी कुछ अच्छा कुछ समझाने वाला होता हूँ कि ट्रेन जाता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। छोड़ो, यहाँ पे देखो BP इक्वल टू क्या है, QC है। मैं क्या समझा रहा था, हाँ BP इक्वल टू QC है। BP इक्वल टू क्या है यहाँ पर, QC है। तो मैं यहाँ BP इक्वल टू QC हमने यहाँ पर बताया, मैं आपको बताया कि BP इक्वल टू QC कैसे हुआ। सिंपल सा बात में ऐसा कोई नंबर्स यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपका, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए। जब मैं बोला कि AB इक्वल है AC के साथ और फिर AP अगर इक्वल है AQ के साथ, तो हम लिख सकते हैं कि BP इक्वल है आपका QC के साथ। मैं नेमिंग थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं BP लिखा हूँ तो इसको CQ लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पर CQ लिखता हूँ, CQ, ठीक है। BP नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पे नीचे से मैं ऊपर जाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो BP इक्वल टू CQ होगा कि नहीं बताओ मुझे। जब मैं बोला कि देखो AB इक्वल है किसके साथ, AC के साथ, फिर यहाँ पर AP इक्वल है AQ के साथ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि BP, ये जो BP है, BP इक्वल है किसके साथ आपका, CQ के साथ। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ये कैसे इक्वल हो गया BP इक्वल टू CQ। तभी मैंने क्या किया, आपको नंबर्स देके यहाँ पर समझाया। सपोज मान लो कि AB का, ये जो AB है इसका मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, और मान लो AC का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों तो 6 होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। और मान लो जो AP है हमारा 2 सेंटीमीटर है, और मान लो AQ है आपका 2 सेंटीमीटर, कि दोनों का सेम होना चाहिए। जो भी नंबर लो आपके यहाँ पर सेम रखोगे। तो यहाँ पर 2 हो गया, और मुझे पता है टोटल कितना है, 6 है। A से लेकर B तक कितना है, 6 है। ये अगर 2 हुआ तो ये कितना, 4 होगा। सिंपल यही केस इधर भी अप्लाई होता है। A से लेकर C तक मुझे पता है 6 है, और AQ मैंने 2 लिया है, तो मेरा QC कितना होगा, 4 होगा। अब देखो दोनों साइड का मेजरमेंट सेम हुआ कि नहीं। B से P की जितनी दूरी है 4 सेंटीमीटर, C से Q के भी उतना 4 सेंटीमीटर ही है। तो मैं लिख सकता हूँ BP जो है, BP का वैल्यू जो है CQ का वैल्यू वही है, तो BP इक्वल टू CQ। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। तो हमें यहाँ ये जो क्वेश्चन से, क्वेश्चन में जो हमें ये गिवन था, क्या गिवन था, AB इक्वल टू AC एंड AQ सॉरी ये AP है, हाँ AP इक्वल टू AQ। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें गिवन था AB इक्वल टू AC एंड AP इक्वल टू AQ, तो ये दो गिवन पार्ट से हमने क्या पाया कि BP इक्वल है हमारा CQ के साथ। हमने ये चीज़ पाया ऊपर दो क्वेश्चन में जो गिवन था हमें। अब यहीं पर सवाल बन गया, तो ये दो ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे। तो ये दो ट्रायंगल में 3 मैचिंग पार्ट्स हमें चाहिए, तो हमें एक तो यहाँ पे यहीं पे मिलता दिख रहा है BP इक्वल टू CQ। ओके, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि अभी आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाओ कि हमें यहाँ पर BP इक्वल टू CQ हमें मिल चुका है। कैसे मिला मैं आपको बता दिया। अब हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, और जो दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हम उस पर आएंगे। तो सारे हम इसको रब कर लेते हैं अभी इसको। हम जो दो ट्रायंगल जो हमने लिए थे, कौन सा BQC, यहाँ पे CPB, अब उस पर हम आएंगे और उसको यहाँ पर हम इक्वल जो कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। कैसे हमने जो गिवन पार्ट से ये दो चीज़ हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्डअप किया कि BP इक्वल टू CQ होगा हमारा, ठीक है। देखो, तो हम अभी दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, बस सवाल यहाँ पर बन चुका है, समझो। यहाँ पर हम लिखेंगे BQC इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल CPB। ओके, गिवन टू प्रूफ आप लिख सकते हो, मुझे पता है। मैं डायरेक्ट प्रूफ लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट प्रूफ यहाँ पर कर रहा हूँ, देखते चलो। इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल CPB, तो यहाँ पर क्या होता है, हम पहले यहाँ लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे कि BP इक्वल है CQ के साथ, जो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगर आप चाहते हो स्टेटमेंट चाहते हो, तब ऐसे भी आपको पूछे सर BP इक्वल टू CQ हमें स्टेटमेंट में चाहिए, कैसे आया, तो आप ऐसा लिख लो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, हमें पता है कि AB इक्वल है किसके साथ, AC के साथ। तो हम क्या करेंगे, AB में क्या करेंगे, माइनस करेंगे आपका कितना, हम AB में माइनस करेंगे आपका कितना, AP को माइनस करेंगे, ठीक है। हम AB में हम क्या माइनस करेंगे, AB से हम माइनस करेंगे, AB जो साइड है हमारा उसको हम माइनस करेंगे AP के साथ। तो AC में भी हम वही चीज़ माइनस करेंगे AP। अब देखो ना, ये माइनस AP इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस AP, जो कि कैंसिल हो गया, कुछ अफेक्ट नहीं किया AB इक्वल टू AC को। ध्यान से समझो इस चीज़ को। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर आप लिख दो ना, सब्ट्रैक्टिंग AP ऑन बोथ साइड। यहाँ पर लिख दो सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर आप लिख दो सब्ट्रैक्टिंग AP। एक मिनट बच्चों, मैं इसको रब करके ठीक से लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ BP इक्वल टू CQ आया कैसे। आप स्टेटमेंट चाहते हो ना, तो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, रुको चिंता मत करो, स्टेटमेंट बताऊँगा अभी। एक मिनट, इसको हम रब कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताऊँगा, ध्यान से सुनना। देखो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है
कि ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ इक्वल है, हमें पता है। ओके, अच्छा ध्यान से देखना, हुआ कंफ्यूज मत होना। हम यहाँ पे लिखेंगे अभी सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट लिखो, सब्ट्रैक्ट ए पी ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट ए पी ऑन बोथ साइड, जो करना है दोनों तरफ करना है, सब्ट्रैक्ट ए पी ऑन बोथ साइड, ए पी को सब्ट्रैक्ट करो दोनों साइड से। तो पहले हम ए पी को माइनस करते हैं ए बी से, फिर हम ए सी में माइनस करेंगे ए पी को। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, अब यहाँ पर जो माइनस ए पी मैंने दोनों तरफ किया, हमने लीनियर क्वेश्चन पढ़ा है कि जो करना है दोनों तरफ आपको करना है। और ये अगर सपोज ये माइनस ए पी अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए पी इधर आ जाएगा, तो माइनस ए पी प्लस ए पी कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन जो था वैसे ही रहा, ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर माइनस ए पी दोनों तरफ करने से ये जो हमारा ये जो मैंने लिखा है ए पी इक्वल टू ए सी, इसको कुछ अफेक्ट नहीं किया। देखो ना, ये माइनस ए पी को अगर तुम इधर आर एच एस की तरफ ले आओगे तो यहाँ पर प्लस ए पी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस ए पी प्लस ए पी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो जो होगा वही है ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। ओके, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी माइनस ए पी मैंने यहाँ पर लिखा। अच्छा, और नेक्स्ट स्टेप देखो, ए बी माइनस ए पी मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, तो एल एच एस में यहाँ पर कुछ मत करो, अब बस आर एच एस में यहाँ पर एक छोटा सा चेंजेस करो। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए पी के जगह मैं क्या यहाँ पर ए क्यू लिख नहीं सकता, बताओ मुझे, क्योंकि ए पी जो है ए क्यू वही है। आप चाहो तो यहाँ पर जो मैंने रिप्लेस किया ए पी की जगह मैंने ए क्यू लिखा, क्यों लिखा यहाँ पर रीजन लिख दो कि हमें पता है ए पी इक्वल है ए क्यू के साथ, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक मिनट यहाँ पर ये हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं तो रब कर लेता हूँ ताकि जगह हो जाए हमारे लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको समझना है, समझ तो चुके हो, बस आपको स्टेटमेंट जानना थे कैसे हम इसको लिखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ए बी माइनस ए पी, तो इसको मैंने चेंज कर दिया, ए पी की जगह मैंने ए क्यू लिखा। अब ए बी से माइनस ए पी करो, ये जो ए बी से ए पी को माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बी पी मिलेगा इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो ए सी है, ए सी से हमने क्या माइनस किया, यहाँ पर देखो ए सी को माइनस करो ए क्यू के साथ, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, सी क्यू यहाँ पर बचेगा। देखो ना, माइनस करो, ए सी से आप माइनस कर दो किसको, ए क्यू को, तो क्या बचेगा, सी क्यू बचा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ना हमारा। आपने पूछा था ना कि बी पी इक्वल टू सी क्यू का स्टेटमेंट चाहिए, तो ये लो स्टेटमेंट आपको मिल गया कि बी पी इक्वल टू सी क्यू कैसा आया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने लिया था, इन ट्रायंगल बी क्यू सी एंड इन ट्रायंगल सी पी बी। तो हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिया, पहले हम लिख देंगे कि बी पी इक्वल टू सी क्यू जो कि इक्वल है, ये जो आपने यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट के थ्रू आपने इसको प्रूव किया, यहाँ पर आप इक्वेशन मान दे दो, क्या दोगे, इक्वेशन मान। तो अब यहाँ पर जो बी पी इक्वल टू सी क्यू यहाँ पर लिखो, यहाँ पर जो मैंने इक्वल लिखा यहाँ पर, तो इसका रीजन में क्या लिखूंगा यहाँ पर, ना ये चीज़ मैंने कहाँ से पाया, ना फ्रॉम इक्वेशन वन से मैंने ये चीज़ें पाए, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट लिखा जाता है, बी पी इक्वल टू सी क्यू कहाँ से मिला मुझे, ना फ्रॉम इक्वेशन वन से मिला मुझे। तो जो भी यहाँ पर चेकिंग करेगा, जो आपका एग्जामिनर होगा, वो देखेगा अरे बी पी इक्वल टू सी क्यू क्यों, रीजन क्या, बी पी इक्वल टू सी क्यू क्यों लिखा, तो यहाँ पर आप रीजन दे दोगे फ्रॉम वन, तो फ्रॉम वन यहाँ पर लिखा है, मतलब वो कहाँ को देखेगा, इक्वेशन वन को देखेगा, तो इक्वेशन वन में आपने यहाँ पर दिखाया है तो वो समझ जाएगा। ऐसे इंडिकेशन होता है कि हाँ यहाँ पर इसका रीजन है, जिसको वहाँ पर, इसको रेफर करना बोलते हैं। जैसे आपका बुक में होता है ना पेज, इस क्वेश्चन का आंसर और एक पेज में रेफर टू द पेज नंबर ऑफ दिस, तब उस पेज में जाते हो उसका सोल्यूशन होता है, ऐसे होता है ना बुक में कोई। तो आप यहाँ पर रेफरिंग कर रहे हो कि देखो कि बी पी इक्वल टू सी क्यू कैसा आया, ना फ्रॉम वन, तो वन मतलब आप वन को रेफर करो, इक्वेशन वन को रेफर कर रहे हो कि इक्वेशन वन में जाके देखो कैसा आया। मतलब आप ये चीज़ें किसको बोल रहे हो, एग्जामिनर को बोल रहे हो। एग्जामिनर अपने मन में सोचेगा अरे भैया ये बी पी इक्वल टू सी क्यू कैसे लाया ये, तो आपने यहाँ पर रीजन दिया होगा कि फ्रॉम वन से लाया, तो आपने उसको बता रहा हो, आप एग्जामिनर को बता रहे हो अपने रिटन वे में कि देखो कि फ्रॉम वन से आया, तो एग्जामिनर फ्रॉम वन को जाएगा, फ्रॉम वन में कैसा आया आपने वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आपने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि बी पी इक्वल टू सी क्यू कैसा आया। तो ऐसे इंडिकेशन होता है, रेफरिंग होता है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक समझ रहे हो सब। बी पी इक्वल टू सी क्यू यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो ट्रायंगल, अब ये दो ट्रायंगल पर फोकस करो, कौन सा ट्रायंगल, बी क्यू सी एंड सी पी बी। अब और सबको भूल जाओ, सिर्फ आप बी पी सी और सी क्यू बी पे फोकस करो और कहीं पे मत देखना, ये ए पी और ए क्यू को भूल जाओ, आप उसको नहीं देखना है, सब ये दो ट्रायंगल पर फोकस करो। जब आप ये दो ट्रायंगल पर फोकस करोगे तो आपको ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल दिखेगा। ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर कैसे, ये बीच में लाइन जा रहा है, इसको भूल जाओ ना। जब मैं एक काम करो, बी पी सी ट्रायंगल को सिर्फ देखो, ये लाइन, ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस लाइन को भूल जाओ। सिंपल सा मुझे सिर्फ बताओ, सिर्फ आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो, बी पी सी ट्रायंगल को सिर्फ विजुअलाइज करो,
सिर्फ बीपीसी ट्रायंगल को विजुअलाइज करो। ये जो लाइन यहाँ पर जा रहा है इसको यहाँ से भूल जाओ। सिर्फ मुझे बताओ अब बीपीसी को आप विजुअलाइज कर सकते हो? अच्छा, तो ये वाला जो एंगल है, ध्यान देखो, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को ध्यान में रखो, ठीक है। ये वाला जो एंगल है हमारा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का? ट्रायंगल हमारा कौन सा ट्रायंगल का? हमारा बीपीसी, या फिर इसको मैंने यहाँ पर नेम क्या लिखा है, सीपीबी लिखा है ना, तो मैं सीपीबी ही बोलता हूँ, सीपीबी। तो सीपीबी में देखो, ध्यान से देखो, सीपीबी जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है, ये लाइन को भूल जाओ, ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। ये लाइन यहाँ पर, इस लाइन को हटा ही देते हैं। रुको, मैं यहाँ पर वाइट स्केच यूज करके इसको हटा ही देता हूँ। इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, चलो इसलिए ये लाइन को यहाँ से हटा ही दो, इसको यहाँ से हटा दो। कन्फ्यूज हो रहा है ना, इस लाइन को हटा दो। चलो इसको यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो अब यहाँ पर देखो, सी पी बी को देखो, सी पी बी में क्या है, ये एंगल आपको दिख रहा है क्या? ये जो एंगल है सी पी बी, जो सी पी बी जो ट्रायंगल है, कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? एंगल बी के बारे में बात कर रहा हूँ। सी पी बी ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है बी एंगल, ये जो बी एंगल क्या, ये बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी का पार्ट नहीं है क्या? यस, ट्रायंगल एबीसी, बड़ा वाला ट्रायंगल जो एबीसी है। तो हमने यहाँ पे चीज़ एक नोटिस किया था, ट्रायंगल एबीसी हमारा आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, तो उसके ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? हमने क्या ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है? एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल बी जो होगा एंगल सी वही होगा, एंगल बी जो है एंगल सी वही है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो क्या जो यहाँ पर एंगल जो बी है, क्या वो सी पी बी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है? देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा, मैं जो यहाँ पर इसको मतलब मिटा दी, जो उसको यहाँ पर छुपा दिया था उसको यहाँ पर विजुअलाइज करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे लगता है विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो मिटाने से क्या होगा ना, आप कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है। तो आप विजुअलाइज करना सीखो। सिर्फ ट्रायंगल सी पी बी को देखो और विजुअलाइज करो कि एक टोटल एंगल है, एंगल ये बी इक्वल होगा किसके साथ? ये एंगल सी के साथ इक्वल है। अच्छा, ये वाला जो एंगल सी है वो किस ट्रायंगल का पार्ट है? ये हमारा ट्रायंगल बी क्यू सी का पार्ट है। ध्यान से देखो, अब ट्रायंगल बी क्यू सी को विजुअलाइज करो, ट्रायंगल बी क्यू सी को विजुअलाइज करो, और ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये लाइन को भूल जाओ, सिर्फ आप ये वाला एंगल को देखो, बी क्यू सी पे फोकस करो, बी क्यू सी पे फोकस करो आप, और ये वाला जो लाइन है इसको भूल जाओ, ठीक है। और अब मुझे बताओ, ये वाला एंगल जो है ये वाला ट्रायंगल के साथ इक्वल है कि नहीं बताओ? मतलब ट्रायंगल बी क्यू सी का एक जो एंगल मैं आपको दिखाता हूँ, बी क्यू सी का जो एंगल है कौन हमारा? बी क्यू सी का एंगल जो सी है, और जो ट्रायंगल सी पी बी का जो एंगल हमारा बी है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है कि नहीं मुझे बताओ? बी क्यू सी ट्रायंगल का ध्यान से देखो, फिगर देखो, समझ में आ जाएगा। बी क्यू सी ट्रायंगल का एंगल सी और सी पी बी ट्रायंगल का एंगल पी, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? क्या ये दोनों ट्रायंगल एबीसी के इक्वल एंगल्स नहीं होंगे? ट्रायंगल एबीसी जो बड़ा आइसोस्केलिस ट्रायंगल था हमारा, ये क्या उसके दोनों इक्वल एंगल नहीं? तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये हमें कहाँ से मिला ना, हमें लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ये हमें गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी हमारा आइसोस्केलिस ट्रायंगल है जिसके एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, हमें पता है। जब यहाँ पर गिवन लिखोगे ना, तो सारा यहाँ पर लिख ही दिया। गिवन जब लिखोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल, यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पर लिखोगे कि ए बी इक्वल है आपका ए सी के साथ, और क्या यहाँ पे गिवन में लिखोगे कि ए पी इक्वल है आपका ए क्यू के साथ। अगर ये साइड इक्वल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के साथ। ये आपका गिवन पार्ट है। टू प्रूफ में अब यहाँ पर मैं सब लिख ही देता हूँ। टू प्रूफ में आप लिखो कि बी क्यू इक्वल प्रूफ करना है हमें सी पी के साथ, हो गया। अब यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट, यहाँ पर हेडिंग दे दो प्रूफ, PROOF, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है आपका। अब क्लियर हो गया, मैंने गिवन भी लिख दिया यहाँ पर, टू प्रूफ भी लिख दिया यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, और यहाँ पर प्रूफ भी मैंने दे दिया, मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया। और ये रफ पार्ट है, इतना रफ पार्ट आप समझ लो इसको, ठीक है। अच्छा, ये आपका पूरा स्टेटमेंट हो गया। तो थर्ड हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? थर्ड तो हमें पता ही है, ये दो ट्रायंगल का BC इक्वल टू BC कॉमन पार्ट है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो ट्रायंगल BQC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPB। कौन सा कंडीशन यहाँ पर आप बच्चों बताओ? SAS, साइड एंगल साइड। देखो यहाँ पर साइड या एंगल, दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल। देखो यहाँ पर देखो, ये दो साइड, ये कॉमन वाला जो BP इक्वल टू जो CQ हमने दिखाया था यहाँ पर, ये दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो ये SS कंडीशन से हमारा हो गया। तो हम लास्ट में देखो, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए था। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे? BQ इक्वल टू CP बाई CPCT। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी।
BP इक्वल टू BP इक्वल टू CP बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो BQ इक्वल टू CP क्यों होगा? क्योंकि BQ और CP ये दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये दो ट्रायंगल के। कौन से ट्रायंगल के? BQ CQ और CP। देखो ना, ये जो ट्रायंगल है हमारा और ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो हमारा जो देखो BQ, ये जो BQ और ये CP है ये दो ट्रायंगल के ही पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया, देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आप समझ चुके मुझे पता है। तो यहाँ पर सिर्फ CPCT लिख के यहाँ पर लिख देना। ओके, तो हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुका। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब समझ में आया कि नहीं, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि सबको क्लियर है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट। ओके, ध्यान से स्टार्टिंग से देखना, सिर्फ वीडियो को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ पाएगा और एक बार स्टार्टिंग से देखना, समझ में आ जाएगा, गारंटी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, गारंटी आएगा समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए चलो बाय।